हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपी गवर्नमेंट स्कूल गेस्ट टीचर 2024 के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित करने संबंधी नवीन आदेश जारी कर दिया गया। जी हाँ फ्रेंड, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे नियमित करने का नवीन आदेश यहाँ पे जारी कर दिया गया है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किन किन अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे मौका मिलेगा, यानी कि नियमित होने का यहाँ पे मौका मिलेगा। जो पहले से कार्य कर रहे हैं उन्हें मौका मिलेगा, या जो अभी तक कार्य कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे मौका मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे गेस्ट टीचर जो है वो अभी बहुत सारे स्कूल छोड़ चुके हैं जहाँ पे परमानेंट टीचर आ चुके हैं। तो क्या उनका एक क्वेश्चन आएगा, क्या हमने अतिथि शिक्षक में पढ़ाना छोड़ दिया तो क्या हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं इसके हम मेन नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमपी गेस्ट टीचर न्यू ऑर्डर यहाँ पे जारी किया गया। आप देख सकते हैं आज ही की डेट में जारी किया गया है, 19 अप्रैल 2024 में जारी किया गया है। चलिए आगे और बढ़ते हैं इसमें। तो आगे यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत एवं पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक को नियमित करने के संबंध में शिक्षकों द्वारा याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई थी कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है एवं बीएड और डीएड प्रशिक्षित है एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव भी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे अतिथि शिक्षकों ने यहाँ पे याचिका दायर की है कि हमें यहाँ पे बीएड भी है, हमारा डीएलएड भी है और हम 3 वर्ष से 15 वर्ष तक यहाँ पे लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है और यहाँ पे पढ़ाने का हमको अनुभव भी है। यहाँ पे आगे देखते हैं कि अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। जैसे अपन दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो वहाँ पे भी जो जो सरकार थी उन्होंने यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को सैलरी भी अच्छी काफ़ी बढ़ा दी गई थी और यहाँ पे उनको नियमित करने की यहाँ पे मांग भी की गई थी। वैसे ही अब यहाँ पे मांग करें मध्य प्रदेश सरकार से कि इस आधार पर मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में निराकरण हेतु विभाग ने नवीन आदेश यहाँ पे जारी किया गया है। तो नवीन आदेश कौन सा है, तो हम आपको उस नवीन आदेश पर लेके चलते हैं जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप एक छोटा सा यहाँ पे समझ सकते हैं कि उन अतिथि शिक्षक को यहाँ पे मौका मिलेगा जो 3 साल से 15 साल तक यहाँ पे कार्य करें, यानी कि 3 साल में 200 दिन यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। जिनका 1 साल है, जिनका 2 साल है या जिनका 3 साल भी हो चुका पर 200 दिन कंप्लीट नहीं है, उन्हें यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसके मेन नोटिफिकेशन पे चलते हैं जहाँ से आपको पूरी जानकारी हम बताते हैं। तो ये आ गया इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, साइट पर आ गया। आप देख सकते हैं कि 18/4 में यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था। आगे बढ़ते इसमें हम। ये याचिकाकर्ता भूपेंद्र ने पता है ये आप देख रखा है, जब झाबुआ मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ भोपाल एवं संप्रकृति के प्रकरण को खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत किया था। याचिका में पारित निर्णय में 6/10/2023 का यहाँ पे ऑपरेटिव पैरा नियमानुसार यहाँ पे किया गया है। तो अब पूरा नोटिस क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं और हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे समझे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो सेकंड जो देख रखा है, उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। या याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है और डीएलएड है, बीएड प्रशिक्षण है, 3 वर्ष से 15 वर्ष तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में उन्होंने पढ़ाने का अनुभव किया गया है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया। इसी आधार पर मध्य प्रदेश के जो सरकार है वो भी अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे नियमित करे, ऐसी इन्होंने यहाँ पे मांग की गई है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो आगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसमें कि सेकेंड है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम निर्देश के क्रम में परीक्षण किया गया है। बाकी सब निम्न अनुसार आपको बताएंगे। तो 3.1 में देखिए कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा यानी शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीडी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु तो नियम अनुसार यहाँ पे प्रावधान लिखा गया था। यानी कि इन्होंने यहाँ पे पहले कहा दिया था कि सीडी भर्ती से यहाँ पे इनकी भर्ती की जाएगी, यहाँ पे उन्होंने नियम में संशोधन किया था।
आगे बढ़ते हैं 3.11 में। आप देखेंगे कि नियम 8 के उप नियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान किया जाए। यानी कि पहले जो शिक्षक भर्ती होती 2018 में, जो वर्ग 1 वर्ग 2 और वर्ग 3 की 2020 में होती, उसी नियम पे आधार पर अतिथि शिक्षकों की यहाँ पे भर्ती की जाएगी। तो ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। आगे देखते हैं कि नियम 11 और 4 में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया। अब वो क्या प्रावधान है आप यहाँ पे देखेंगे इसमें। तो हम आपको यहाँ पे इसमें बताएंगे कि देखिए यहाँ देखिएगा शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% सीटें रिक्ति अतिथि शिक्षकों के लिए के वर्ग में आरक्षित की जाएगी। यानी कि अभी भी वो यही कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी कि 100 सीट अगर निकलेगी तो 25 सीटें अतिथि शिक्षकों की यहाँ पे रिजर्व रहेगी। यहाँ पे आगे देखते हैं इनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि उन अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे मौका मिलेगा जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में 3 साल से कार्य किया हो और 3 साल में उनके 200 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हो। अब उन अतिथि शिक्षकों का यहाँ पे कमेंट्स भी आएगा, तो उनको मैं पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ कि 3 साल होना कंपलसरी, चाहे आपके 1 साल में 200 दिन हो जाए, चाहे 2 साल में 200 दिन हो जाए, बाकी आपको 3 सत्र यहाँ पे कंप्लीट करना कंपलसरी। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों के अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यानी कि बोल रहे कि जो आरक्षित जो यहाँ पे रिक्तियाँ दी गई है उसमें अगर कोई पात्रताधारी नहीं मिलते हैं तो अदर लोगों से यहाँ पे उस भर्ती को पूरा कंप्लीट यहाँ पे किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम आगे आपको इसमें हम नेक्स्ट बताएंगे इसमें कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेतन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक में अतिथि शिक्षक के लिए 11/9/2019 के प्रस्तुत किया गया था, जिनमें भी यह उल्लेख किया गया कि अतिथि की शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए। इसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यानी कि जब भी शिक्षक भर्ती यहाँ पे निकलेगी तो उनमें अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर क्या होगा कि 25% यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, कि जो पहले भी जैसे 2018 में भर्ती हुई थी उसमें भी दिया गया और 2023 में जो वर्ग 1 की जो अभी रिजल्ट आया था उसमें भी यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को 25% सीटें यहाँ पे दी गई है। पर शिवराज सरकार ने एक सवाल यहाँ पे निकल कर आ रहा है यहाँ पे, अब एक छोटा समझेगा यहाँ पे, कि जो शिवराज सरकार ने यहाँ पे कहा था कि 20 यहाँ पे अंक भी आपको दिए जाएंगे बोनस के तौर पे, बाकी ऐसा यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। तो यानी कि जो 25% जो सीट रहेगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी, बट यहाँ पे आप समझिएगा कि 20% जो है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ऐसा कोई अभी तक कोई जिक्र नहीं किया गया। यानी कि जो 25% सीट है वही आपकी रिजर्व यहाँ पे मानी जाएगी। तो आगे बढ़ते इसमें हम तो आगे हम इसमें देखेंगे कि देखिए उक्त तथ्यों के से स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए पहले उन्होंने सारी बातें कर दी थी, बट यहाँ पे हो रहा है कि जो जो जबलपुर हाई कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक है उनको यहाँ पे कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं दिया गया है कि उनको यहाँ पे नियमित किया जाए, ऐसा कई जगह पे लिखा हुआ नहीं है। ऐसा इनको जबलपुर हाई कोर्ट का यहाँ पे कहना पड़ रहा है कि अतिथि शिक्षकों का ऐसा कोई प्रावधान है जिनको यहाँ पे डायरेक्टली नियमित किया जाए या उनकी विभागीय एग्जाम ली जाए। तो आगे बढ़ते अतिथि शिक्षकों के लिए 25% आरक्षण के आधार पर ही प्रवर्ग मेरिट क्रम में नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। यानी कि जब मैंने बोला आपको 100 सीट निकलेगी, 100 में से 25% सीटें अतिथि शिक्षकों की रहेगी और जब मेरिट बनेगी उसी के बेस पे यहाँ पे उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं उक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकरण किया गया है। जिन्होंने यहाँ पे याचिका लगाई थी, मैं आपको और याचिका बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये जो याचिका यहाँ पे लगाई गई थी इन्होंने यहाँ पे, तो उनकी याचिका को यहाँ पे खारिज कर दिया गया, यानी कि निरस्त कर दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे परमानेंट नहीं किया जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं लिखा है। बट ऐसा प्रावधान में ये लिखा है कि 25% सीटें यहाँ पे रिजर्व रहेगी, ऐसा यहाँ पे कहा। और एक बात ये भी नहीं बोला है इन्होंने कि अतिथि शिक्षकों को 20 अंक यहाँ पे दिए जाए, ये भी नहीं कहा गया, क्योंकि पहले तो कह रहे थे कि 20 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे, यानी कि एक साल के आपको 5 नंबर, एक साल के सॉरी आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 5 साल के आपको 20 नंबर मिलेंगे। बाकी ये भी
प्रावधान में नहीं लिखा तो आप सीधा सा मान लीजिए कि जब भी वर्ग 1 की एग्ज़ाम हो चुकी है, वर्ग 2 की अभी अगस्त में होने वाली है, तो उसमें भी अतिथि शिक्षकों की 25% सीटें रहेगी, नंबर नहीं रहेगा। इस बात का आप क्लियरली ध्यान रख लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी आप एग्ज़ाम दो या फिर अपने माइंड से तैयारी करते जाइए, वहाँ पे आपको ये समझना है कि बस मैं अतिथि शिक्षक हूँ, मुझे यहाँ पे 25% सीट मिलेगी, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी आपके माइंड में कुछ नहीं चलना चाहिए कि हमको 50% आरक्षण सीटें और दिए, वो भी नहीं मिलेगी आपको, 20 नंबर बोनस के तौर पे वो भी आपको नहीं मिलेंगे, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। थोड़ा और हम नीचे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा ये भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, कि मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों के नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, तमाम अटकलें विराम लग चुकी है। अब सारी अटकलें विराम लग चुकी है, अब आपको कितना भी केस लगा दो, कितना भी कुछ कर लो, अब इसका कोई प्रावधान निकलने वाला नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा कह दिया गया है यहाँ पे कि इनका कोई नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, सरकार द्वारा इनके नियमितीकरण किया जाना है। आगामी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस 200 दिन मध्य प्रदेश शासन संचालित सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है, उन सभी के लिए कुल 25% आरक्षण दिया जाएगा। बस इतनी जानकारी यहाँ पे रखी गई है, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैंने दे दी गई है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करेगा, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।